मुल्क के बेशतर पहाड़ी सिलसिले बर्फ में छुप गए। शदीद सर्दी में निज़ाम जिंदगी जम गया। 2 दिन बाद से फिर बर्फबारी और शदीद बारिश की पेशगोई। वादियां, पहाड़, सड़कें, मकानात और दरख्त सब सफेद हो गए। आबशारें जम गई, राब्ते कट गए। मरी सयाहों से भर गया। मजीद दाखिला बंद। सैकड़ों गाड़ियां, मकामी लोग और सयाह फंस कर रह गए। एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक मुतासिर। मरी में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ अजला का राब्ता कट गया। वादी तीरा में गाड़ियां फंस गईं। फौज और रेस्क्यू टीमें बर्फ में फंसे अफराद निकालने में मसरूफ। चित्राल में मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर 5 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। मुजफ्फराबाद, नीलम, ग्रेज, शोंटर, सरगुन वादी में भी बर्फबारी। बालाकोट और गिरदोनवाह में बारिश। वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शोग्रान, कागान, नारान और मुलहका मकामात पर रिकॉर्ड बर्फबारी। शोग्रान, भुंजा वैली और दीगर मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। बिजली सप्लाई मुअत्तल। शहर कागान, लोहारबाड़ा तक खोल दी गई। बलोचिस्तान में बर्फ का तूफान, हर शय जम गई। कोयटा ज़ियारत शाहरा पर दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। चमन के गिरदोनवाह में 100 से ज़ायद सयाह महसूर। N50 शाहरा पर आमदरफ्त मुअत्तल। 9 हादसात में 27 अफराद जख्मी। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत में सड़कों और पाइपों में पानी जम गया। बोलान, कान, मेहतरजई, तोबा काकड़, खानोजई में पहाड़ सफ़ेद हो गए। पाक फौज की जॉब में शदीद बर्फबारी के दौरान इमदादी कार्रवाइयाँ। बर्फ में फंसे अफराद को निकाला। चित्राल में बर्फानी तोदा गिर गया। खवातीन समेत एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक। एक बच्ची मौजज़ाना तौर पर जिंदा बची। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल। उधर मानसहरा में एबटाबाद रोड पर कमरे से 3 अफराद की लाशें मिल गईं। कोटरी में डंपर ने कार सवारों को कुचल डाला। 8 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 सगे भाई, उनके 4 बच्चे और 2 खवातीन जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद इंडस पहाड़ी का रहायशी था। फैमिली ठट्टा की तरफ जा रही थी। हादसे में कार मुकम्मल तबाह हो गई। वज़ीर आला सिंध का इजहार अफसोस। वर्षा को हर किस्म का ताउन फराहम करने की हिदायत। कराची की हैवी ट्रैफिक से जाने का सिलसिला ना रुक सका। लांडी फ्यूचर मोड़ पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, तीसरा जख्मी। मरने वालों की शनाख्त आसिम और तलहा के नाम से हुई। शादीशुदा मर्द हजरात खबरदार, होशियार। हाथ उठाना तो दूर, बीवी को घूरना, धमकाना, गाली देना या मेंटली टॉर्चर करना जुर्म करार। बीवी को दूसरी शादी या तलाक की धमकी देना भी जुर्म होगा। बीवी को दूसरी शादी की धमकी पर 3 साल तक कैद होगी। कम अज कम 6 माह से 3 साल तक कैद हो सकती है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। बिल का इतलाक बीवी, बच्चों, घर के बुजुर्ग अफराद, लेपालिक, ट्रांसजेंडर के एक साथ रहने वालों पर होगा। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का बिल पर तबसरा। कहा, मर्द बहुत मजलूम है, घरों में बहुत कुछ सहते हैं लेकिन बोलते नहीं। घरेलू तशद्दुद बिल में मर्दों को भी पहली बार शामिल किया गया है। MD-IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा शहबाज शरीफ की मौशी इस्लाहात की मोतरफ। डिवोर्स में इजहार ख्याल करते हुए कहा, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ काम को मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने वज़ीर आज़म के साथ मुतादिद मुलाकातों का जिक्र किया। कहा, मुलाकातों में अहदाफ के हुसूल और तरक्की पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी के साथ इस्लाहात नाफिज कर रही है। पाकिस्तान कभी भी फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के खिलाफ नहीं जाएगा। अमन बोर्ड का क़याम गज़ा की तामीर नौ और बहाली के लिए है। अफवाज की बैरून मुल्क किसी भी तैनाती का फैसला हुकूमत का इस्तेहकाक है। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़े कर दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ आला सिक्योरिटी ओहदेदार की खुसूसी नशिस्त। कहा, पाकिस्तान की अफवाज हमास को गैर मुसल्लह करने में हिस्सेदार नहीं होगी। किसी भी फोर्स की तश्कील, मैंडेट और तैनाती का अभी कोई फैसला नहीं हुआ।
पाकिस्तान हर हाल में अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हुकूमत का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का दिफा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हमें कोई बुज़दिल और गफलत का ताना ना दे। नून लीग मुल्क की सलामती पर किसी से दर्स लेने की मोहताज नहीं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इस्लामी ममालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो रहे हैं, क्या हम ताल्लुकात ख़त्म कर लें? गजा अमन बोर्ड में शमूलियत पर अपोजिशन का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, गजा बोर्ड ऑफ पीस के निकात क्या हैं हम नहीं जानते। इत्तफाकी राय के बगैर बोर्ड का हिस्सा बन गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ट्रंप इसराइल की जारियत को तकवीत दे रहे हैं। ट्रंप हमास को धमकियां दे रहे हैं। हम ऐसे फोरम में जा रहे हैं जिसका आगाज धमकियों से हो रहा है। सानेहा गुल प्लाजा 8वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। हुकाम के मुताबिक सानेहे में 71 अफराद जाँ बहक, 77 ताहाल लापता हैं। 20 से ज्यादा अफराद की शनाख्त कर ली गई। 80 से 90% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। कमांडर रेस्क्यू हुमैर वाहिद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सारी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा, कोई लाश नहीं मिली। रकम, सोना और दीगर अशिया मिली। इमारत के गिरने वाले मकाम पर बेसमेंट पर जाना ताहाल मुश्किल है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने का हतमी वक्त और तयन करना कबल अज वक्त होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का ऐलान। जितनी दुकानें थी इतनी ही दोबारा बना कर देंगे। सिंध हुकूमत हर दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए फौरी देगी। जो दुकानदार कर्ज लेना चाहेगा उसको 1 करोड़ रुपए कर्ज मिलेगा। सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। वाक़े में जिसकी भी गलती होगी उसको सजा मिलेगी। गुल प्लाजा सानहे पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। मुझे कहना पड़ा है चोर की दाढ़ी में तिनका। पता नहीं क्यों सानहे को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। आतिश ज़दगी का शिकार गुल प्लाजा कब बना, कैसे बना, किसने मंजूरी दी, किसने रेगुलराइज किया? सिंध हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया गुल प्लाजा की ज़मीन KMC की मलकियत थी। 1883 में ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। लीज खत्म होने से 1 महीने पहले ज़मीन जिनेका नामी ग्रुप ने खरीद ली। ज़मीन की लीज खत्म होने के बावजूद इमारत बनाना शुरू कर दी गई। गुल प्लाजा के लिए KMC ज़मीन लीज देने पर फारूक सत्तार के दस्तखत हैं। KMC की ज़मीन गुल प्लाजा के लिए 3 रुपए फी गज किराए पर लीज की गई थी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, मामले को सियासी रंग देना हक़ाइक़ को मस्क करने के मुतरादिफ है। DI खान में अमन कमेटी के मेंबर नूर आलम महसूद के घर पर खुदकुश धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। RPO DI खान के मुताबिक धमाका शादी की तकरीब के दौरान हुआ। DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर के इलाके सब्जाजार में पालतू शेर का बच्चे पर हमला। 8 साला वाजिद अली जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने बच्चे की जान बचाने के लिए हाथ काट दिया। तर्जुमान पुलिस का कहना है बच्चा खेलते हुए फार्म हाउस में शेरों के करीब चला गया। वाकया नामुनासिब पिंजरे और मालिकान की गफलत के बायस पेश आया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीकी सदर का अफगान वार में गैर अमरीकी फौजियों से मुतालिक महासे जंग से दूर रहने का बयान। बरतानवी वज़ीर आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल। सर केयर स्टारमर का ट्रंप से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहते हैं अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो यकीनन माफ़ी मांगता। 9/11 के बाद अमरीका साथ देते हुए जंग के दौरान 457 बरतानवी फौजी हलाक हुए थे। बरतानवी वज़ीर कैमी ने सदर ट्रंप के बयान को मुज़हका खेज़ करार दे दिया। अमरीका में मुकीम बरतानिया के शहजादा हैरी भी बोल पड़े। कहा कि अफगानिस्तान में दी गई नेटो अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए।
और T20 वर्ल्ड कप तनाज़ा। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा आईसीसी ने वेन्यू भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने का बांग्लादेश का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। आईसीसी जल्द इस हवाले से एलामिया भी जारी करेगा।